आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आपका YouTube चैनल हैक हो जाता है तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह आपको अपना YouTube चैनल वापस लाना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं, कंप्लीट वीडियो बताने वाले हैं और इस कंप्लीट प्रोसेस के बाद आपको अपने YouTube चैनल को वापस लाने के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आज के इस वीडियो में पूरी प्रोसेस को इंक्लूड किया है और पूरी चीज़ हमने आपको चैनल हैकिंग से मतलब स्टार्टिंग से लेकर आने तक का पूरा प्रक्रिया हम आपको आज के इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले YouTube पे आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको हाईजैकिंग फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उस फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे उस फॉर्म में, हाईजैकिंग फॉर्म भरने के बाद अगला स्टेप क्या करना होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे हाईजैकिंग फॉर्म फिलअप करने के बारे में, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस आपको नहीं बताया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं, जिसमें आपको हाईजैकिंग फॉर्म फिलअप करने के बाद की प्रक्रिया और अपने चैनल को वापस आने तक की प्रक्रिया, और साथ साथ हम आपको बताएंगे अगर आपका चैनल अभी हैक नहीं हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको कुछ अपने चैनल की जो डाटा है वो अपने पास सेव रख लेना है। कौन कौन सी डाटा है जो आपको अपने चैनल का रखना है, जिसके बाद अगर आपका चैनल कभी भविष्य में हैक होता है तो उस चैनल डिटेल के माध्यम से अपने चैनल को वापस ला सकते हैं। क्योंकि जब आपका चैनल हैक होता है यूट्यूब आपसे बहुत सारी चीज़ डिटेल मांगती है, जैसे आपका चैनल की पब्लिशर आईडी और बहुत सारे सबूत मांगती है कि आपका चैनल है। इस स्थिति में अगर आपका चैनल हैक नहीं हुआ है तो क्या क्या आपको सेव करके रखना है ताकि भविष्य में होने वाली परेशानी से आपको बचा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस हम बताने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हाईजैकिंग फॉर्म लेने से लेके चैनल वापस लेने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम बताने वाले हैं। क्यों बताने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हमारा भी चैनल हैक हुआ था। कुछ दिन पहले हमारा भी चैनल हैक हुआ था, लेकिन हमने उस चैनल को किस तरह रिकवर किया, किस तरह वापस लिया, ये सारी प्रोसेस सारी स्टेप बाय स्टेप इंक्लूड किया हुआ इस वीडियो में। इसलिए आपने देखा होगा हमारे चैनल पे हफ्तों से कोई भी वीडियोस नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमारा चैनल हैक हो गया था और इसकी सूचना हमने आपको दिया था अपने सोशल मीडिया के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं और हमारा चैनल हैक हुआ था हम उस दरमियान क्या क्या स्टेप को फॉलो किए थे, जिसके बाद हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं इस चैनल पे। तो चलिए आगे प्रोसेस जानते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले अगर आपकी चैनल हैक होती है तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपका चैनल सच में हैक हुआ है तो 100% आपका चैनल वापस आएगा। यूट्यूब आपका चैनल 100% आपको रिकवर करके वापस देगा अगर आपका चैनल सच में हैक हुआ है। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, आपका चैनल हैक होगा अब नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ ना। आपका चैनल हैक हुआ है तो 100% यूट्यूब आपके चैनल को रिकवर करके देने वाला है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर आपका चैनल हैक होता है, जैसा कि मेरा चैनल हैक हुआ था पिछले दिनों, तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मेरा चैनल रात में लगभग 11 बजे के चैनल के आसपास हैक हुआ था, तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मुझे सुबह में पता चला कि हमारा चैनल हैक हो चुका है। जब हमने इसको अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश किया तो हमारे ईमेल एड्रेस के सारे रिकवरी फ़ोन नंबर, रिकवरी ईमेल आईडी, सारे मतलब ईमेल आईडी के जो डिटेल्स होते सारे चीज़ को चेंज कर दिया गया। साथ साथ हमारे जो वीडियोज़ अपलोड थे उन सारे वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया था और उनके द्वारा कोई अदर वीडियो को लाइव चलाया जा रहा था। इस तरह हमारा चैनल हैक हुआ था, जिसमें हम अपने किसी भी डिटेल को नहीं देख पा रहे, मतलब लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। हर चीज़ को हैकर ने चेंज कर दिया था, यहाँ तक कि हमारे चैनल का जो हैंडल होता है उसे भी चेंज कर, बहुत सारे केस में उनके चैनल का नाम भी चेंज हो जाता, लेकिन हमारे चैनल का नाम चेंज नहीं हुआ था, लेकिन बाकी सारी डिटेल चेंज हो चुका था। जब हमने लॉगिन करने की कोशिश करते थे तो वहाँ पे बताया जाता कोई और मोबाइल नंबर लिंक था जो मेरा नहीं था, क्योंकि सारा चीज़ हैकर ने चेंज कर लिया था। तो हमने कुछ स्टेप को फॉलो किए। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको पता चले आपका चैनल हैक हो गया तो आप लॉगिन करने की कोशिश कीजिए। अगर लॉगिन नहीं हो रहा, आपका सारा डिटेल चेंज हो गया है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब को करना है कि हमारा चैनल हैक हो गया।
अगर आप इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको पेड प्रमोशन यानी कि आपसे पेमेंट मांगेंगे, यानी 4 से 5 हज़ार रुपये तक पेमेंट मांगा जाता है। जब मेरा चैनल हैक हुआ तो मैंने कांटेक्ट किया था तो मुझे भी 4 हज़ार के आसपास जो पेमेंट मांगा गया था, लेकिन हमने नहीं दिया। हमने सोचा खुद से अपने चैनल को रिकवर कर दे, तो हमने किया और कामयाबी भी मिली। तो आप किसी यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर किसी यूट्यूबर के चक्कर में आप पड़ते तो 4 से 5 हज़ार रुपये आपका ले लिया जाएगा और 5 से 10 दिन का समय लिया जाएगा। तो आपको किसी को भी रुपया नहीं देना, बल्कि आपको ये वीडियो कंप्लीट प्रोसेस देखना है। सबसे पहला स्टेप, आपका जो चैनल हैक होता है, सबसे पहले एक अच्छा सा आपको मैसेज लिखना है, जिसमें लिखना है मेरा नाम ये, मैं पिछले इतने दिन से अपनी कड़ी मेहनत के साथ इस यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ और मेरा चैनल हैक हो गया है। इस तरह का एक छोटा सा मैसेज लिखना है। उस मैसेज को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर देना है, जिसमें अपने चैनल का लिंक भी डालना है। ये मैसेज के साथ अपने चैनल का लिंक डालना है। चैनल का लिंक डालने के साथ साथ आपको अपने यूट्यूब को टैग भी करना है। यूट्यूब को टैग कीजिए, टीम यूट्यूब को टैग कीजिए, टीम यूट्यूब इंडिया को टैग कीजिए। इन सारे अकाउंट को आप टैग कर लीजिए, यानी कि यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी अकाउंट आपको मिलेंगे वो सभी को टैग कर लीजिए। अगर आप टीम यूट्यूब को टैग कर ले या यूट्यूब को टैग कर ले तो आपका काम बन, 2 ही अकाउंट को अगर आप टैग कर लेते हैं अपने मैसेज में तो ये आपका काम बन जाता है। यानी कि एक मैसेज लिखना है, उसमें अपने चैनल का लिंक भी डालना है और लिंक डालने के बाद आपको ट्वीट कर देना है यूट्यूब को। जैसे आप अपनी यूट्यूब को ट्वीट करेंगे, यूट्यूब जो आपको रिप्लाई करेगा, यूट्यूब आपको कुछ प्रोसेस बताएगा, जिसमें आपको रिकवर करने के बारे में बताएगा। जैसे आपका हैक होता है तो यूट्यूब जो आपको पर्सनल मैसेज करती, ट्विटर पे पर्सनल मैसेज आपको करती है यूट्यूब कि आपका चैनल हैक हो गया है। तो आप इन स्टेप को फॉलो कीजिए। वो एक लिंक देंगे, उस लिंक से आप फॉलो करेंगे अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए। अगर वहाँ से आपका रिकवर नहीं होता है तो आप बताइए कि हमारा मतलब रिकवर नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा लॉगिन डिटेल पूरा चेंज हो गया। इस तरह बताएंगे तो यूट्यूब आपको फिर अगला स्टेप कहेगा कि आप अपना ईमेल आईडी भेजिए, जो ईमेल आईडी आपके पास ऑलरेडी लॉगिन है। मतलब यूट्यूब आपसे कहेगा एक ईमेल आईडी मुझे दीजिए, जो ईमेल आईडी आपके पास अभी लॉगिन है, जो न्यू है, दूसरा ईमेल आईडी है। तो वो ईमेल आईडी आप यूट्यूब को भेजेंगे। मतलब कि जो चैनल हैक हुआ उसका ईमेल आईडी नहीं, जो नया ईमेल आईडी जो आपके पास अभी लॉगिन हो रहा है वह ईमेल आईडी यूट्यूब को आप भेजेंगे ट्विटर के माध्यम से, मैसेंजर में। जैसे आप वो ईमेल आईडी भेजेंगे यूट्यूब को तो यूट्यूब जो उस ईमेल आईडी पे एक फॉर्म असाइन कर देंगे। मतलब कि अगर उसके बाद आपको यूट्यूब एक फॉर्म देंगे, मतलब एक फॉर्म का लिंक देगा। मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आपने यूट्यूब को एक मेल आईडी प्रोवाइड किया ट्विटर के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, तो ट्विटर जो है आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा। उस लिंक को आप ओपन करना है अपने ब्राउज़र में। वो लिंक उसी ब्राउज़र में ओपन होगा जिस ब्राउज़र में आपका वो ईमेल आईडी लॉगिन है, जो ईमेल आईडी आपने यूट्यूब को प्रोवाइड किया है। मान लीजिए आपने यूट्यूब को प्रोवाइड किया कोई दूसरा ईमेल आईडी और आपके ब्राउज़र में कोई दूसरा ईमेल आईडी है, तो यूट्यूब जो आपको लिंक देगा फॉर्म का, वो फॉर्म ओपन नहीं होगा। इसलिए जो ईमेल आईडी आपने यूट्यूब को प्रोवाइड किया है उसी ईमेल आईडी आपका ब्राउज़र में लॉगिन होना चाहिए। अगर वो ही ईमेल आईडी आपके ब्राउज़र में लॉगिन है तब जो यूट्यूब आपको फॉर्म देगा उस फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा और हम फॉर्म को आपको दिखाएंगे लाइव, एक एक चीज़ आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। यहाँ तक तो आप समझ गए। आपका वो फॉर्म उसी शर्त पे आपके सामने खुलेगा, जो ईमेल आईडी आपने यूट्यूब को प्रोवाइड किया है वो ईमेल आईडी आपके ब्राउज़र में लॉगिन होना चाहिए। यानी कि जो यूट्यूब लिंक देगा उस लिंक से आप ओपन तभी कर पाएंगे जब आपका उसी ईमेल आईडी का ब्राउज़र लॉगिन होगा, अन्यथा दूसरे ईमेल आईडी। यहाँ तक तो आप समझ गए। आपका यूट्यूब फॉर्म कैसे मिलेगा, आपको पहले ट्वीट करना है। ट्वीट करने के बाद यूट्यूब आपके मैसेंजर में आएगा। यूट्यूब आपको एक डिटेल देगा कि इस तरह आप फॉलो कीजिए। अगर उस फॉलो करने से आपका चैनल रिकवर हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता तो आप यूट्यूब को बोलिए कि हमारा सारा रिकवर डिटेल जो है चेंज कर दिया गया है। तो फिर यूट्यूब जो आपसे ईमेल आईडी लेगा, आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब को। जब आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब आपको एक हाईजैकिंग का फॉर्म देगा। उस फॉर्म को लॉगिन करना उसी ब्राउज़र में जिस ब्राउज़र में आपने ईमेल आईडी लॉगिन कर रखा है। तो वो फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद आपका अगला स्टेप फॉर्म फिलअप का, वो हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले जाके आपको दिखाएंगे। इतना चीज़ करने के बाद फॉर्म को आपको सबमिट कर लेना। जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाए तो आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, जो ईमेल आईडी आप यूट्यूब को दिए हैं उसी ईमेल आईडी आपका ब्राउज़र में लॉगिन होना चाहिए। अगर वो ईमेल आईडी लॉगिन है तब आप लिंक अगर खोलेंगे, ओपन करेंगे, तब आपको इस तरह का हाईजैकिंग फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अगर वो ईमेल आईडी आपके ब्राउज़र में लॉगिन नहीं है तो ये फॉर्म आपके सामने नहीं आएगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्राउज़र में उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेना है। ब्राउज़र में उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेना है जो आपने यूट्यूब को दिया फॉर्म मंगवाने के लिए। तो मैंने उस ब्राउज़र में उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर दिया। तो जैसे हम लिंक पे क्लिक किए तो हमारे सामने हाईजैकिंग फॉर्म ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे एक ईमेल आईडी शो करेगा जो आपने यूट्यूब को मेल आईडी दिया था जिस पे आपने फॉर्म मंगवाया, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे शो कर देगा। और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको हाईजैकिंग फॉर्म आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपसे नाम पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसी का डालना है जिसका चैनल हैक हुआ है। उसका जो लीगल नाम है यानी जो डॉक्यूमेंट पे नाम है वही उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। ठीक है, जिसका चैनल हैक हुआ है उसका जो फर्स्ट नेम है डॉक्यूमेंट पे वो नाम और लास्ट नेम जो वो नाम इनका डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको उसके बाद चैनल आईडी यहाँ से आपको मांगा जाएगा। तो चैनल आईडी के लिए यहाँ पे यूट्यूब ने बताया है कि चैनल आईडी क्या होता है और कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है योर यूट्यूब चैनल आईडी इज ए यूनिक कोड फाउंड इन योर चैनल वेब एड्रेस। यानी कह रहा है आपका जो चैनल का वेब एड्रेस लिंक है उसी में आपने चैनल आईडी को फाइंड कर सकते हैं। वो कहाँ है, जैसे कि आपने चैनल पे जाइएगा तो उसमें www.youtube/channel के बाद जो कोड रहता है, जैसा कि इन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया है, ये यूनिक कोड होता है। चलिए हम बताते हैं यूनिक कोड आप निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपका चैनल लॉगिन हो रहा है तो आप अपने स्टूडियो में जाएंगे। स्टूडियो में जाने के बाद आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है। अगर आपका चैनल लॉगिन नहीं हो रहा है तो वो उस स्थिति में भी हम आपको बताएंगे कि आप अपना चैनल आईडी कैसे निकाल सकते हैं। अगर चैनल लॉगिन हो रहा है तो आप यहाँ पे आएंगे कस्टमाइज पे और नीचे आने के बाद यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे चैनल यूआरएल है। तो ये चैनल यूआरएल में आपको चैनल के बाद का जो लिंक ये मिलेगा ये आपका चैनल आईडी होगा। तो इस तरह आप चैनल आईडी निकाल सकते हैं। तो चैनल आईडी अगर आपका लॉगिन हो रहा है तो इस तरह निकाल सकते हैं। अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा क्योंकि हैक जो करेगा तो आपका सारा चीज चेंज कर लेगा, चेंज हो जाएगा तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में आप अपना चैनल आईडी किस तरह निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको अपने चैनल पे जाना है। जो भी चैनल का आपको चैनल आईडी निकालना उस चैनल पे जाना है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, इस चैनल का मैं चैनल आईडी निकालूंगा। जो भी चैनल होगा वो आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे अपने चैनल को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस तरह आएगा। इस तरह आने के बाद यहाँ पे जो अबाउट लिखा रहता है चैनल का अबाउट, तो यहाँ पे आपको अबाउट में मोर का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पूरे चैनल के अबाउट आ जाएंगे और नीचे में आपको यहाँ पे मिलेगा एक शेयर चैनल। सिंपली शेयर चैनल पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉपी चैनल आईडी। कॉपी चैनल आईडी करेंगे तो इस चैनल का जो चैनल आईडी है वो आप कॉपी कर सकते हैं। इस तरह किसी भी चैनल का आप चैनल आईडी कॉपी कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे, चैनल को सर्च करेंगे, आपका चैनल आएगा। अबाउट में जाके आप सर्च शेयर पे क्लिक करके आप चैनल आईडी कॉपी कर सकते हैं और वही चैनल आईडी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आपका अकाउंट लॉगिन नहीं भी हो रहा है तो अपने अकाउंट का चैनल आईडी निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा आर यू करेंटली साइन इन टू प्राइमरी जीमेल एड्रेस। यानी क्या है, आपका जो प्राइमरी जीमेल एड्रेस जीमेल आईडी है वो आप लॉगिन कर पा रहे हैं कि मतलब क्या रहा है कि जिस ईमेल आईडी पे आपका चैनल बना था उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल था क्या उस ईमेल आईडी को आप लॉगिन कर पा रहे हैं। तो अगर आपका चैनल हैक हो गया तो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको नो डालना है। नो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में पूछ रहा है वो ईमेल आईडी एंटर करने जो ईमेल आईडी पे आपका यूट्यूब चैनल था। यहाँ पे सिंपली सा व्हाट इज द प्राइमरी ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको जो वो ईमेल आईडी डालना है जिस ईमेल आईडी पे आपका यूट्यूब चैनल था। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एक नया ईमेल आईडी डालना है जो आपके फोन में लॉगिन है, यानी कि जो ईमेल आईडी को आप एक्सेस कर पा रहे हैं, लॉगिन कर पा रहे हैं, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर करेंगे। मतलब कि उस ईमेल आईडी के माध्यम से यूट्यूब आपसे कांटेक्ट करेगा। ऊपर में जो आपको वो ईमेल आईडी डालना है जो चैनल आपका हैक हुआ है तो उसका जो ईमेल आईडी था वो डालना है और नीचे में यहाँ पे एक नया ईमेल आईडी डालना है जो आपके फोन में लॉगिन हो, जिसको आप लॉगिन कर पा रहे हैं, उस ईमेल आईडी को डालना है जिसके माध्यम से यूट्यूब आपसे कांटेक्ट कर पाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है
डू यू हैव ए रिकवरी ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर सेटअप, यानी कह रहा है कि आपका जो ईमेल एड्रेस था उसमें आपने रिकवरी के तौर पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐड कर रखा था। तो क्या ऐड कर रखा था, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या दोनों चीज आपने ऐड कर रखा था। तो यहाँ पे अगर दोनों चीज आपने ऐड कर रखा तो बहुत सिलेक्ट करेंगे कि हमने अपने ईमेल आईडी में रिकवरी में ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों ऐड कर रखा था। यहाँ पे बहुत डालेंगे यानी दोनों चीज। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है प्लीज शेयर द आईडी ऑफ वीडियो योर पब्लिशर मोस्ट रिसेंटली और टाइटल। यहाँ भी कह रहा है कि सबसे रिकट यानी कि सबसे अंतिम आपका चैनल जो हैक हुआ था उसमें सबसे अंतिम बार आप जो चैनल वीडियो अपलोड किए थे उस वीडियो का टाइटल आपको पता है। अगर पता है तो डाल सकते, नहीं पता है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आई हैव नो टाइटल, इस तरह का आप लिख सकते हैं। यानी कह रहा है कि आपका चैनल हैक होने से पहले अंतिम वीडियो जो आपने डाला था उस वीडियो का टाइटल आपने क्या डाला तो वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास वो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव नो ए टाइटल। तो उसके बाद नीचे आने के बाद कह रहा है आर यू पार्ट ऑफ द यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम, यानी कह रहा है कि आपका जो यूट्यूब से वो एडसेंस इनेबल था, मोनिटाइजेशन इनेबल था, यानी कि आपका जो गूगल एडसेंस यानी मोनिटाइजेशन आपका चैनल का इनेबल था तो यस करना, अगर नहीं था तो नो। उसके बाद कह रहा है इज योर चैनल लिंकेड टू अन एडसेंस अकाउंट, क्या रहा है कि आपका जो ईमेल मतलब चैनल था वो एडसेंस अकाउंट से लिंक था। अगर आपको पेमेंट आ रहा था तो एडसेंस अकाउंट से लिंक ही होगा। अगर लिंक है तो यहाँ पे यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। उसके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा प्लीज प्रोवाइड द एडसेंस पब्लिशर आईडी। एडसेंस पब्लिशर आईडी आपको कहाँ पे मिलेगा ये भी हम बता देते हैं। एडसेंस पब्लिशर आईडी जब भी आपका यूट्यूब पे पेमेंट आता है तो उस पर एक इनवॉइस आता है, उस इनवॉइस में आपका एडसेंस पब्लिशर आईडी भी रहता है और उसके साथ साथ आप अपने एडसेंस को लॉगिन करके अभी आप देख पाएंगे। अगर आपको एडसेंस आईडी नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आपका जो पेमेंट आया होगा उस पेमेंट पे इनवॉइस पे रहेगा या गूगल एडसेंस अकाउंट आप लॉगिन करेंगे वहां पे मिल जाएगा। लेकिन जब आपका चैनल हैक हो चुका है तो गूगल एडसेंस भी आपका लॉगिन नहीं होगा। इस स्थिति में आप गूगल एडसेंस कहाँ से लाए और आपके पास पेमेंट इनवॉइस भी नहीं है, पेमेंट कभी आया नहीं है या आया है तो इनवॉइस नहीं है, आपका गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है तो पब्लिशर आईडी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, करा देना अनिवार्य है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे यहाँ पे हम दिखाएंगे। देखिए आप जब आपका यूट्यूब चैनल था एडसेंस था तो उस समय आपने अपने एडसेंस को बुक मार करके सेव रखा होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखिए अपने एडसेंस को बुक मार करके रखा हुआ है अपने क्रोम में। तो हमारा चैनल जो हैक हो चुका है तो वो भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है और जब चैनल हैक हो गया उसी चैनल से एडसेंस लिंक था तो एडसेंस भी लॉगिन नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम पब्लिशर आईडी निकालेंगे। पब्लिशर आईडी निकालने के लिए जो हमने बुक मार्क पे यहाँ पे एडसेंस का अपने अकाउंट का एडसेंस अकाउंट का लिंक जो है बुक मार्क करके सेव कर रखा था। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वो जो है लॉगिन नहीं होगा, क्लिक करने के बाद लॉगिन नहीं होगा लेकिन आपका यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा जो यूआरएल आपने सेव किया था। यहीं पे देखेंगे पीयूबी करके आपको जो यहाँ पर नंबर मिलेगा ये आपका पब्लिशर आईडी होगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपने गूगल एडसेंस को कभी न कभी यूज तो किया ही होगा अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन है। उसके बाद आपने जो एडसेंस अकाउंट है इसको अगर आप बुकमार्क किए होंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में या किसी ब्राउज़र में बुकमार्क किए होंगे तो कुछ इस तरह का बुकमार्क आ गया होगा। तो अब जो हम यहाँ पे बुकमार्क पे ये जो एडसेंस है इसको ओपन करते हैं तो ओपन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ये हो गया है, क्या कहते हैं, हैक हो चुका है। तो ये नहीं होगा, लॉगिन नहीं होगा। लेकिन जब हम इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, एक यूआरएल दे देगा जो हमने सेव कर रखा था। तो यहाँ पे यूआरएल में भी हमारा पब्लिशर आईडी शो करता है। तो इस तरह आप पब्लिशर आईडी भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये पब्लिशर आईडी निकालने के लिए आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है ये आपके बुकमार्क में सेव होना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे आपको अपने चैनल को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या चीज पहले से रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप पब्लिशर आईडी भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। बुकमार्क में अगर सेव है तो आपका जो यूआरएल है यूआरएल में ही आपका पब्लिशर आईडी रहता है और इसी पब्लिशर आईडी को यूज करके मैंने अपने चैनल को भी वापस लाया है। तो इस तरह आप पब्लिशर आईडी निकाल के डाल सकते हैं। नीचे आएंगे, अगला ऑप्शन कह रहा है कि प्लीज प्रोवाइड द यूजर ईमेल। यहाँ पे कह रहा है वो ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए जो ईमेल आईडी पे आपका यूट्यूब चैनल था।
तो यहाँ पे वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे जो ईमेल पे हमारा यूट्यूब चैनल था। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे मल्टी चैनल नेटवर्क करा है, ये पता है तो आपको नो करें, यस करेंगे। ये इसमें आप नो ही करें, दोनों में आपका नो होगा, ठीक है। ये जो मल्टी चैनल नेटवर्क इसमें भी नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये जो है आर यू कॉन्टेंट ऑनर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें भी आप नो रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में बाद में बताऊंगा अलग वीडियो में ये दोनों क्या होता है। फिलहाल हम इस दोनों में नो रख दिए। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कह रहा है कि आपका जो चैनल था वो हैक होने से पहले कहाँ कहाँ लॉगिन था। तो हमारा जो फोन में लॉगिन था, तो हमने फोन का नाम डाल दिया, कौन सा कंपनी सा कौन सा मॉडल था। और हमारे कंप्यूटर में लॉगिन था, तो हमने यहाँ पे दोनों चीज लिख दिया। हमने यहाँ पे लिख दिया अपने फोन का नाम और हमारे कंप्यूटर का नाम और कौन सा मॉडल है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यानी कि हैक होने से पहले हमारा जो चैनल था ये फोन में और ये डेस्कटॉप में लॉगिन था। तो ये आप डाल सकते हैं, आपका जिसमें भी लॉगिन था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने डिफरेंस लोकेशन पे लास्ट 9 महीने में अपने चैनल को लॉगिन किया है। डिफरेंस लोकेशन, मान लीजिए आपका घर इस जिले में है, आप दूसरे जिले में जाते हैं, वहां पे अपने चैनल लॉगिन किए हैं, तो यानी क्या रहेगा, आपका जो लोकेशन उस लोकेशन से आप दूसरे लोकेशन पे जाके अपने चैनल को पिछले 9 महीने में लॉगिन किए हैं दूसरे लोकेशन पे या दूसरे डिवाइस में, वो पूछ रहा है। तो हमने अपने लोकेशन के अलावा दूसरे कोई भी लोकेशन पे अपने चैनल को लॉगिन नहीं किया और ना ही कोई अदर डिवाइस में, तो हम यहाँ पे नो रखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कह रहा है कि व्हाट इज योर आईपी एड्रेस, यानी कह रहा है कि जिस मोबाइल जिस कंप्यूटर में आपका चैनल लॉगिन था उस कंप्यूटर उस मोबाइल का आईपी एड्रेस यहाँ पे एंटर करने। हमने मोबाइल लिख के मोबाइल का आईपी एड्रेस लिख दिया, डेस्कटॉप लिख के डेस्कटॉप का आईपी एड्रेस लिख दिया। आईपी एड्रेस निकालने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक वेबसाइट नीचे में दिया हुआ है, इस वेबसाइट को कॉपी करेंगे, अपने ब्राउजर में डालेंगे। इस वेबसाइट को जिस भी डिवाइस सिस्टम मोबाइल में आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आईपी एड्रेस उस डिवाइस का यहाँ पे शो करेगा। जैसे हमने इस वेबसाइट को अपने सिस्टम में ओपन किया, तो यहाँ पे देखिए इस सिस्टम का ऊपर माय पब्लिक IPv4 जो है ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया सिस्टम का। इस वेबसाइट को जिस भी डिवाइस में आप खोलेंगे तो ये जो वेबसाइट है उस डिवाइस का आईपी एड्रेस शो कर देगा, बता देगा। यहाँ पहले लाइन में जो लिखा हुआ है यही आपका आईपी एड्रेस होगा। तो इसी तरह मोबाइल का आईपी एड्रेस निकाल लेंगे, मोबाइल पे इस वेबसाइट को सर्च करके लिंक से, और सिस्टम में जैसे ऊपर वाला आपका आईपी एड्रेस हो गया, उसी आईपी एड्रेस को इस फॉर्म में फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मोबाइल आईपी लिख के मोबाइल का आईपी एड्रेस दे दिए, डेस्कटॉप लिख के डेस्कटॉप का आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। उसके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कह रहा है, उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे साइन अप किए थे या किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कोशिश किए थे, या कि कोई भी मेल आपको आया था, स्पैम मेल आया तो उस मेल पे आपने क्लिक किया था, किसी तरह का थर्ड पार्टी आपने यहाँ पे ये क्या एक्टिविटी किया होगा तो वो आपको बताना है। जैसे कि मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश किया था, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश किया था जिसका नाम ये है। यानी कि अगर आपको कोई लिंक आता है तो उस लिंक पे क्लिक किए होंगे, या कोई मेल आया मेल पे आपको क्लिक किए होंगे, या किसी भी आप अनऑथराइज्ड वेबसाइट पे आपने साइन अप किया होगा। इन तरह का अगर कोई चीज हुआ है तो आपके साथ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कह रहा है कि क्या आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया था, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। उसके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कह रहा है कि आपका चैनल है वो कब हैक हुआ, यहाँ पे आपको कैलेंडर पे उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी जब आपका चैनल हैक हुआ है। तो यहाँ पे उस डेट को हमने सिलेक्ट किया जिसमें पहले जो है पहले मंथ है, उसके बाद डे है, फिर यहाँ पे साल है। उसके बाद कह रहा है कि आपने पिछले 9 महीने अपने चैनल पे गूगल एडसेंस में VPN यूज किया था, यस या नो वो डालेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आपने ईमेल पे कोई मैसेज आया था, कोई एडवाइस, कोई स्पॉन्सर मैसेज या कोई स्पैम मैसेज आया था, उस पर आपने क्लिक किया था, एक्टिविटी किया था, इस तरह का कोई भी मेल पे आपने क्लिक किया था तो यहाँ पे आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या आपने रिसेंट में हाल ही में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश किया था, तो यहाँ पे हमने डाउनलोड करने की कोशिश किया था तो इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया, और क्या
कोशिश किया था वो आप डालेंगे। अगर आपने कोई ईमेल पे कोई मेल आया तो उस मेल पे क्लिक किया था तो उस पे कोई वेबसाइट होगा तो वो आप डालेंगे। जी मेल जो ईमेल आईडी से आया तो वो ईमेल आईडी डालेंगे। यानी कि जो भी घटना आपके साथ हुआ वो आपको यहाँ पे डालना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कह रहा है डिड यू रिसेंटली डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर बाय ब्रांड, यानी कि कह रहा है कि आपके द्वारा कोई सॉफ्टवेयर या कोई ब्रांड डाउनलोड किया गया था या कोई मेल आया था या मेल आया था तो कहाँ से आया था उस मेल आईडी लिखना है। तो हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश किया था तो यहाँ पे हमने डाल दिया। जिस भी माध्यम से आपने इस तरह की एक्टिविटी किया था उसका लिंक है तो लिंक डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कह रहा है डॉक्यूमेंट अटैच करने। यहाँ पे आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है तो वो आप अटैच कर सकते हैं, यानी कि वो स्क्रीनशॉट जिसमें आपका ईमेल चैनल लॉगिन है वो उसका आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। आप मतलब ऐसा स्क्रीनशॉट जिससे साबित हो कि चैनल आपका है। जैसे कि मेरे में पहले से चैनल लॉगिन था तो उसका स्क्रीनशॉट, जो भी प्रूफ है आपके पास वो प्रूफ आपको पीडीएफ बना के यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। उसके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे 2 कंडीशन मिलेंगे, एग्री करेंगे यहाँ पे, इस दोनों को एग्री करेंगे। उसके बाद एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे अभी एक सबमिट बटन मिलेगा, सिंपली सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह का आपका हाईजैकिंग फॉर्म जो सबमिट हो जाएगा। अब हाईजैकिंग फॉर्म सबमिट होने के बाद आगे की प्रक्रिया हम समझाते हैं। जब आपका फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा तो आपने जो कॉन्टैक्ट पे ईमेल एड्रेस डाला था उस ईमेल आईडी के माध्यम से आपको मेल के माध्यम से यूट्यूब से बात करना। तो यहाँ पे हमने उस ईमेल आईडी के माध्यम से यूट्यूब से बात किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। किन किन स्टेप से क्या क्या हमने बात किया वो हम बताएंगे। सबसे पहले जैसे हमने हाईजैकिंग का फॉर्म सबमिट किया तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा कि यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली सपोर्ट यूट्यूब सपोर्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे कह रहा है ही एमडीजीसान, और यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि इट हैज बीन कंफर्म दैट योर चैनल इज हैक्ड, यानी कि कह रहा है कि हमने कंफर्म किया है कि आपका चैनल हैक हो गया। नहीं, जैसे आप हाईजैकिंग फॉर्म सबमिट करेंगे यूट्यूब जांचेगा, पड़तालेगा कि चेक करेगा कि आपका चैनल सच में हैक हुआ या नहीं हुआ है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि हमने पाया कि हमने कंफर्म किया कि आपका चैनल हैक हो चुका है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया और इन्होंने कुछ स्टेप फॉलो करने के लिए हमें कहा। सबसे पहले इन्होंने कहा क्लियर योर ब्राउजर कीजिए, उसके बाद अपने अकाउंट में जाके रिकवरी पेज पे क्लिक कीजिए। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया तो क्लियर ब्राउजर किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। रिकवरी पेज पे जैसे हम क्लिक करते थे तो यहाँ पे रिकवरी के लिए हमें ओटीपी मांग देता था, ओटीपी लेकिन ईमेल आईडी पे चेंज हो चुका था। तो इस तरह के हम यहाँ पे कोई भी स्टेप फॉलो नहीं कर पाए। तो इन्होंने बताया जो स्टेप इन्होंने यहाँ पे बताया, इन्होंने हमसे पूछा, हमें बताया कि पहले अपना ब्राउजर को क्लियर कीजिए, फिर रिकवरी पेज पे जाकर अपने अकाउंट को रिकवरी करिए। तो ये रिकवरी तो नहीं होगा क्योंकि हमारा ईमेल आईडी पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज हो चुका था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बताया। तो इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो फॉर्म है जो हमने फिलअप किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस मेल को आप अगर पूरी तरह पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने बताया, यहाँ पे देखेंगे क्योंकि मेल लंबा है तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि रिकवरी कीजिए, रिकवरी के लिए ओटीपी चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक नहीं था, कोई चेंज हो चुका था। तो इन्होंने मैसेज में यहाँ पे एक अंतिम में लिखा है कि यहाँ पे एक नीड टू प्रोवाइड वर्किंग कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए हमें। तो हमने यहाँ पे इसको मैसेज को आप पूरी तरह पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद यहाँ पे हमसे ये कहा है अगर इन स्टेप को फॉलो कीजिए, स्टेप से अगर आपका हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप हमें एक वर्किंग ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए। तो हमने देखिए ये नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने एक ईमेल आईडी इनको प्रोवाइड किया। जैसे हमने यहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइड किया तो फिर दूसरा मेल हमें यूट्यूब करता है कि आप फिर से वही चीज़ कि आप अपने रिकवरी अकाउंट में जाइए, वहाँ से ओटीपी डाल के वगैरह वेरीफाई कीजिए, अपनी डिटेल को डालिए। तो इन्होंने जो जैसे जैसे बताया वैसे वैसे उन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा कि यहाँ पे लिंक दिया गो टू, इस पे हमने क्लिक किया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे अपना ईमेल आईडी वगैरह डालिए। अगर उस पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पे ट्राई अनदर वे पे क्लिक कीजिए, जो डिटेल मांगता है वो डिटेल दीजिए। अगर उससे भी आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाता है तो इन्होंने कहा कि आप हमें एक वीडियो बना के दीजिए, जैसा कि मैं आपको दिखाता था। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप अकाउंट पे जाइए, अपनी ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे ट्राई अनदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कह रहा है नॉट, अगर हाईजैकर ने आपकी डिटेल सारी रिकवरी डिटेल चेंज कर दी गई है। तो इन्होंने जो स्टेप बताया उस स्टेप को हमने फॉलो किया। फॉलो करने के साथ उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड करके हमने इसे
भेज दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा हैकर चेंज ऑल रिकवरी डिटेल। यहाँ भी इन्होंने कहा था रिकवरी कीजिए आप इन स्टेप से, लेकिन ये नहीं हो पाया तो हमने लिखा हैकर चेंज ऑल रिकवरी डिटेल, और जो प्रक्रिया इन्होंने बताया था उस प्रक्रिया को हमने फॉलो किया और वीडियो बनाया और उस वीडियो को हमने भेज दिया, क्योंकि उस वीडियो में भी हमें सक्सेस नहीं मिली जो इन्होंने बताया। जैसे हमने ये वीडियो क्लिप भेजा तो उन्होंने कहा, यहाँ पे देखिए चेक आउट और वीडियो क्लिप, इन्होंने वीडियो क्लिप चेकआउट किया, पूरा देखा जैसा कि उन्होंने बताया था मैंने किया, फिर ये स्टेप बताया, फिर मैंने यहाँ पे इस स्टेप को फॉलो किया, फिर हमने इसको रिप्लाई दिया कि डन, कि इस स्टेप को हमने फॉलो कर लिया। फिर उन्होंने यूट्यूब की ओर से एक मेल आता है जिसे फिर से वही बताया जाता है, जैसा कि रिकवरी पेज पे जाइए, फॉरवर्ड पेज पे जाइए, ट्राई अनदर कीजिए, ये सब स्टेप को फॉलो कीजिए। तो इन स्टेप को हमने फॉलो किया, तो फिर यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर से हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और वो वीडियो हमने इन्हें भेजा। फिर यूट्यूब की ओर से एक मेल आता है जिसमें यहाँ पे बताया गया है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वी चेकड द वीडियो क्लिप सेंड, यानी कि कह रहा है कि हमने आपका वीडियो क्लिप चेक किया, उसके बाद हमारे चैनल को इन्होंने वापस कर दिया है। तो इन्होंने कहा हमने वीडियो क्लिप देखा और हमने आपका अकाउंट को रिकवर कर दिया है और अब आप जो है इसको मतलब अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए सक्षम है, इन्होंने ये बताया। उसके बाद हमारा अकाउंट जो फिर मैंने इसको दी, इन्होंने कहा दिया कि हमारा अकाउंट जो लॉगिन करने के लिए अब सक्षम है, लेकिन अभी तक हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ था, इसलिए हमने फिर से मेल पे चेक किया, अपने मेल पे चेक किया तो इन्होंने देखिए अभी एक मेल आया था मुझे। उसके बाद हमें एक मेल आया था जो कि आप मेल देख पा रहे हैं, इसमें दिया गया है कि यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का एक बटन है, इन्होंने दिया है कि रीसेट पासवर्ड का बटन है, इस रीसेट पासवर्ड को क्लिक करके अपना ईमेल का नया पासवर्ड बना लीजिए। ये जो लिंक है ये 7 दिन तक रहेगा, 7 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो हमने इस रीसेट पासवर्ड को क्लिक करके अपने ईमेल आईडी का एक नया पासवर्ड बना लिया। जैसे हमने नया पासवर्ड बना लिया उसके बाद हमारा ईमेल जो लॉगिन हो गया, यानी कि हमारा चैनल वापस आ गया। फिर से हमने यूट्यूब को जाके कंफर्म किया कि हमारा चैनल वापस आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा थैंक यू माय चैनल इज बैक, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि क्या सिक्योरिटी करने होंगे अब आपको, वो सब यहाँ पे बताया गया। हमसे जो सवाल पूछा था यूट्यूब ने वो सारे सवाल का हमने जवाब कुछ इस तरह मेल के माध्यम से दिया, उसके बाद हमारा जो चैनल है वो वापस हो गया। अगर आपके केस में कोई अलग अलग सवाल भी पूछा जा सकता है, अगर अलग अलग सवाल पूछा जाता है आप उसे पढ़कर इसी मेल के माध्यम से आप जवाब देंगे, तो जवाब जो अपने नॉलेज के हिसाब से अकॉर्डिंग सही देंगे तभी आपका चैनल वापस आ सकता है। तो इस तरह आप हैजैकिंग फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके बाद जो आपने कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी डाला था उस ईमेल आईडी के माध्यम से आप यूट्यूब से बात करेंगे, उसके बाद यूट्यूब आपका चेक करके फिर आपके चैनल को रिकवर कर देगा, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया। उम्मीद करेंगे जो स्टेप जो प्रक्रिया हमने अभी आपको बताया उस स्टेप उस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका चैनल 100% रिकवर हो जाएगा और वापस आ जाएगा। सिर्फ यही तरीका है। और आप चलिए बात कर लेते, आपके अपने चैनल अगर हैक नहीं हुआ तो आप अच्छी बात है, अगर भविष्य में हैक हो जाए तो उस समय आपको क्या क्या मांगा जाएगा वो चीज़ आपको रखना है। सबसे पहले आपको अपने चैनल का चैनल आईडी सेव करके रखना है। चैनल आईडी सेव कैसे निकाले कैसे वो हमने पीछे वीडियो में बता दिया है। वो चैनल आईडी जो है आपको सेव करके रखना है। कभी आपका चैनल हैक होता है तो आपसे चैनल आईडी मांगा जाता है। ये नंबर 1 चीज़ है जो आप यूट्यूबर है तो आपको सेव करके रखना ज़रूरी है। नंबर 2, आपका अगर एडसेंस चालू एडसेंस लिंक है तो आपका एडसेंस पब्लिशर आईडी आपको सेव करके रखना है। पहला तो आपको चैनल आईडी सेव करके रखना है, दूसरा आपको अपनी एडसेंस का पब्लिशर आईडी सेव करके रखना है। ये 2 चीज़ आपको सेव करके रखना ही रखना है। और तीसरा चीज़, अगर आपका चैनल अभी लॉगिन हो रहा है आपके ब्राउज़र में तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि हमारा चैनल हम इससे पहले भी यूज कर रहे थे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि ये चैनल जो हमारा है हम इसको यूज करते थे। अगर आपके ईमेल आईडी मोबाइल में जीमेल लॉगिन है तो उसका भी स्क्रीनशॉट रख के लिए, क्योंकि आप यूट्यूब को बता सके ये सबूत है ये चैनल मेरा था और पहले हमने लॉगिन भी कर रखा था। तो ईमेल लॉगिन का स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, अपने चैनल का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, स्टूडियो में जाके ये यूट्यूब स्टूडियो में जाके उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। यानी कि ये सब सबूत होते हैं कि ये चैनल आपका पहले था, आप लॉगिन करके इस पर काम कर रहे थे। ये सब अगर सबूत है तो आप यूट्यूब जो है उसको समझने में कि आप सही में चैनल के ऑनर है तो उसको सहूलियत हो। हमने भी ये मतलब ईमेल का जो स्क्रीनशॉट है हमने यूट्यूब को प्रोवाइड किया था कि ये चैनल मेरा है, ये चैनल का स्क्रीनशॉट है, हमने लॉगिन पहले कर रखा था, तो इस तरह से हमने इसको सबूत दिया था। इन सभी सबूत को आपको जो सेव करके रखना पड़ेगा आपको अपने चैनल को रिकवर करने